Here we go. आपके सामने एक क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. देखिए, लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू. Two charges each equal to Q are kept at x is equals to minus a and x is equals to a. दो चार्जेस लिए हैं जिनके जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है और उनका मैग्नीट्यूड Q है एंड दे आर केप्ट एट x इज इक्वल्स टू माइनस a एंड x इज इक्वल्स टू a. तो लीजिए हम चार्जेस को रख देते हैं इन दोनों पोजीशंस पर. फर्दर कह रहे हैं कि एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q नॉट, ये देखिए, इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 इज प्लेस्ड एट ऑरिजन. इसको ऑरिजन पर रख दिया है बीच में, ठीक है, इसको ऑरिजन पर रख देंगे. इफ चार्ज Q नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको ऑरिजन पर रख के थोड़ा सा हम इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ऊपर शिफ्ट y पर करते हैं, y के अलोंग हमें शिफ्ट करना है y एक्सिस पे, इसका मतलब ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट करते हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट. दिस इज योर क्वेश्चन. अब इसमें लेट अस सी दिस. देखिए यहाँ पर आपके सामने दिस इज ड्रॉन, ये हमने फिगर ड्रॉ की हुई है. सी दिस, यहाँ पर Q है, ये माइनस ए पोजिशन पर रख दिया, एक्स एक्सिस पर माइनस ए ज़ीरो पर रख दिया है. दिस वन इज Q अगेन, ए ज़ीरो पर रख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और यहाँ पर Q नॉट चार्ज को रखा हमने बिल्कुल ओरिजिन पर बोला है इसमें, तो ओरिजिन पर रख दिया हमने, सेंटर पर रख दिया. इसका मास m है. अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें, क्योंकि इसका मास m है तो mg फोर्स इसमें नीचे की तरफ एक लगेगी. बट दिस फोर्स क्योंकि ये रखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज प्लेस्ड एट ओरिजिन. अब इस और रखा हुआ है इसका मतलब ये नीचे नहीं जा रहा, तो दिस mg कैन बी नेग्लेक्टेड. ये mg जो फोर्स है, बिकॉज चार्जेस जो होते हैं सिंगल पॉइंट चार्जेस, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन हैं, उनका मास बहुत कम होता है, तो mg फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, इतनी नहीं होती. दीज फोर्सेस कैन बी कंसिडर्ड नेग्लेक्टेड. तो अभी और इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो यहाँ पर ये स्टेबल है, रुका हुआ है. रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर एक F फोर्स इस चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से इस पर F फोर्स इधर की तरफ लग रही है, और इस Q चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुलाम फोर्स F जो अपोजिट रिपेल कर रही है, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है. वाई क्यों दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है? क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, जब इस सेट को लेंगे, कुलाम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये चार्जेस सेम रहेंगे. सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये चार्जेस सेम रहेंगे इस पेयर के लिए भी, डायरेक्शन अपोजिट होगी. दैट्स वाई ये यहाँ पर स्टेबल है. अब फर्दर बोला है इसमें जो क्वेश्चन में, अब जो यहाँ से क्वेश्चन जो ध्यान दीजिए अब घूमता है, वो ये है कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं हम. ऊपर ले जाने के बाद में ये बताइए कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो होगी वो कहाँ होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो लेट अस ड्रॉ दिस. आप देखिए जरा इसमें, वी विल सी दिस. ये फिगर इज ड्रॉन. इस फिगर में अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर हमने इसको y एक्सिस के अलोंग ऊपर उठा दिया है. अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये इस Q से इस Q नॉट पर एक फोर्स लगेगी, ये F यहाँ पे शोन है. इस Q से अगेन इस Q नॉट पर एक फोर्स लगेगी, ये इस डायरेक्शन में लगेगी, ये भी शोन है. और डिस्टेंस जो होगा इनके बीच में, दिस कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि ये y है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो पाइथागोरस से हम दिस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब फर्दर इसमें क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रही कि अगर आप इसको, हम इसको जरा ये F इधर लेते हैं और ये F हमने इधर ली. इन दोनों F के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, इजंट इट? इन दोनों जो F हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे. वाई? बिकॉज दीज फोर्सेस आर, दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल, और ये चार्जेस में भी कोई चेंज नहीं आया. ऑलराइट, तो आप क्या करिए कि इनको, इस लाइन को जरा सा देखें. इस लाइन पर ये एंगल अपन थीटा मान लेते हैं, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ F cos थीटा, और इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा F sin थीटा. सिमिलरली इसका इधर F, इसको थीटा मान लीजिए,
इधर कंपोनेंट आएगा इसका एफ कॉस थीटा और इसका इधर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। और तो आप देख रहे हैं ये एफ साइन थीटा कंपोनेंट जो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ये दोनों विल बी कैंसिल्ड आउट। तो अब जो इसमें फिगर में किधर बचेगा, ऊपर की तरफ नेट एक कंपोनेंट बचेगा, ये ऊपर की तरफ ये नेट बचेगा इसमें, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f cos थीटा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन होने की वजह से। ऑलराइट, तो इसके ऊपर क्या अब mg लग रही होगी नीचे की तरफ। अगेन हम इसमें mg, क्योंकि ये सिंगल चार्ज जब यहीं नहीं लगी थी तो इस जगह पर भी हम mg को यहाँ पर नेग्लेक्ट करने वाले हैं। ये mg जो है, दिस इज mg एंड दिस इज नेग्लेक्टेड है। हम इसे mg का ये जो एरो है, दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारी जो एफ नेट है वो सिर्फ और सिर्फ एफ नेट है, वो वर्टिकल है। तो इसमें हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट वाइल वर्टिकल एड्स अप। और इट ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है एड्स टू 2f cos थीटा हो जाएगा, दिस वन ये ऐड होकर 2f cos थीटा हो जाएगी, ये ही नेट फोर्स लगेगी, दिस इज एफ नेट। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो व्हाट इज आस्क, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेट फोर्स, तो हम नेट फोर्स की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ये नेट फोर्स की तरफ वहाँ आ चुके हैं। तो ये एफ नेट होगी। अब यहाँ एफ नेट कितनी है अपनी, एफ नेट है अपनी 2f cos थीटा। तो एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। तो एफ अगर आप देखें, ये देखिए इसमें पाइथागोरस लगा के हमने डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया हुआ है। आप इसमें इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ज़रा देखिए आप, ये a ये y, तो ये √y² ओवर a² हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पर थीटा होगा। क्यों होगा ये एंगल थीटा, क्योंकि हमने ये वाला जो एंगल जो है ना, ये एफ थी, ये एफ थी, इसको थीटा माना हुआ था, तो इसके सामने वाला ये थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब ज़रा यहाँ पर Q0 रखा हुआ है, यहाँ पर Q रखा हुआ है, तो इनके बीच में फोर्स कितनी लगनी है, F = K Q0 ओवर √ दिस होल स्क्वायर। ऑलराइट, इस ट्रायंगल के हिसाब से देख सकते हैं ये फोर्स है ये। अब नेक्स्ट जो है फर्दर हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें फर्दर हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी एफ नेट है, ये एफ नेट जो है डबल होने वाली है, वाई बिकॉज एफ कॉस थीटा है। तो ये एफ नेट हमने इसमें डबल कर दी है, दिस वन इज एफ नेट। अब यहाँ पर जो इसको 2k Q0 ओवर y² ओवर a², इसको हटाने के बाद में y² ओवर a²। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू जो है, बिकॉज एफ नेट अपनी कितनी है 2f cos थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से निकाली है। इस ट्रायंगल में आप cos थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे, व्हाट इज cos थीटा, तो यहाँ पे y/√y² प्लस a² हमारा cos थीटा आ जाएगा। ऑलराइट, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब इस क्वेश्चन में हम फर्दर इसमें सॉल्व करने गए, तो जैसे ही हमने सॉल्व किया व्हाट विल गेट, ये 3/2 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में दोबारा हम देखें, ध्यान दें, तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान देने वाली बात है ये कि हमने जो इसको उठाया है ना, ये बहुत छोटा उठाया है, तो इसका मतलब y इज़ वेरी वेरी लेसर देन a। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये y जब बहुत छोटा होगा तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। जब ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा तो y को आप हटा दीजिए a के कंपैरिजन में, क्योंकि y बहुत ऊंचाई पे नहीं उठाया, थोड़ा सा उठाया है। तो जैसे ही आप इसमें y को नेग्लेक्ट करेंगे तो वी विल गेट दिस, और इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो योर एक्सप्रेशन इज दिस फाइनल। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 3। सो दिस वन इज योर नेट रिजल्ट। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, तो प्रोपोर्शनलिटी इज विद रेस्पेक्ट टू y, बिकॉज 2k q ऑल दीज टर्म्स आर कॉन्स्टेंट, तो एफ नेट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो आवर ऑप्शन इज C, वी विल मार्क इट करेक्ट।